subscribe to my channel, and also press this bell icon so you never miss any new updates. Cause whenever A very good evening to the management and members of this prestigious Royal Club of रोशनाबाज। आज सारी दुनिया में इतना टर्मोइल है, इतना फियर है बिकॉज ऑफ कोरोना। आप देखिए, टीवी देख लीजिए, न्यूज़पेपर्स देख लीजिए, मैगजीन्स, इंटरनेट, ब्लॉग्स, एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ही रोना है, और वो है कोरोना। एंड वेरी नेचुरली, आई मीन इट्स अ वेरी नेचुरल आउटकम, क्योंकि नॉट ओनली इज कोरोना हेल्थ हैजर्ड, इट हैज़ प्रोड्यूस्ड अ फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री। हर एक के घर में आज फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, और फिर फाइनेंशियल और जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो बिल्कुल क्रैश हो गया है। तो नेचुरल आउटकम है फियर एंड anxiety, stress. But is there a cure for this? Let us see. पहले हम देखें हमारी लाइफ में पॉजिटिव्स क्या है, क्या सुख हैं ऑलरेडी जो हमारे पास हैं। फर्स्टली, हमेशा से हमारे मन में होता, काश थोड़ा टाइम मैं अपने घर में दे पाता, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाता। This is the time we are spending, and later also in life, because of social distancing, we will continue to spend a lot of time with our family, which is very very good. दूसरा, हम घर में बड़े आराम से comfortably dressed बैठे हुए हैं, in our कुर्ता पजामाज, in our shorts, so we are well dressed with our family and eating very healthy food, घर का बना healthy food खा रहे हैं, and we have a roof on our heads. 4 मेन सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस, जो फंडामेंटल सोर्सेज हैं, वो चारों हम सबके पास हैं। कभी हमने इस बात को अप्रिशिएट किया? दीज आर द मेन सोर्सेज एंड वी हैव टू बी वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। देखिए, देयर इज आई गॉट अ फॉरवर्ड सम टाइम बैक, आई डोंट नो वेदर इट वाज अ फिक्शन और इट वाज रियल, बट इट वाज वेरी पावरफुल। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देयर वाज अ ग्रैंडफादर in Europe, and he fell ill and he recovered in the hospital, and when he recovered the doctors gave him a bill, and उसमें 1 दिन के वेंटिलेटर के चार्जेस थे। When the grandfather saw the bill, he started crying. So the doctor said, "Grandpa, don't cry, we'll manage the bill for you." So grandfather, but what grandfather said, no, it made the doctors cry. What did he say? He says, "I'm not crying because of the amount, मैं सारा बिल पे कर सकता हूँ। I'm crying because I have been using God's air for 73 long years, and I have never paid 1 rupee also, 1 dime also, and for 1 day of ventilator in the hospital I have to pay 5,000 euros. How much I must be owing to God? मैं परमात्मा का कितना ऋणी होऊंगा। पर मैंने तो परमात्मा को कभी धन्यवाद भी नहीं किया। क्या इस बात का हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमने परमात्मा को जो सुख हमारे पास हैं उनका धन्यवाद करें। देखिए, और ये एक और बात जो हमने कोरोना से सच में बहुत सबने हमने सीख ली, एक बात यूनिवर्सली, कि हमारी जो नीड्स है ना आर वेरी लिमिटेड। वी डोंट नीड मच मनी टू हैव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। ज़्यादा पैसा हम कहाँ खर्च रहे हैं? वी आर स्पेंडिंग ऑन लग्जरी आइटम्स, ऑन व्हाट वी से मेंटेनिंग आवर लाइफस्टाइल, एंड दीज आर ऑल ईगो ग्रेटिफिकेशंस। तो कंफर्टेबल लिविंग के लिए हमें इतना पैसे की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, हमें और जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनका भी वी हैव टू बी ग्रेटफुल। वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू गॉड, वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू द फ्रंटलाइन वॉरियर्स। फ्रंटलाइन वॉरियर्स कौन से हुए? डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, इवन पुलिस, ग्रोसरी शॉप्स, हमारे सड़क के सफाई कर्मचारी, हाउ वी इवन ग्रेटफुल टू देम। वो सब अपनी रिस्क लेकर, अपने जान की रिस्क लेकर हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना रहे हैं। देखिए, हर एक को जीवन में कहते हैं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन और किसी को आसमान नहीं मिलता। हम में से हर एक को परमात्मा 100 में से 99 गिफ्ट देता है।
हमने वो 100th गिफ्ट के लिए पूरी प्रयत्न करना है, कोशिश करनी है। पर अगर हम जो नहीं है उसी का कंप्लेंट करते रहेंगे तो क्या होगा? जो आज हमारे पास है उसको भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। जो है, सो आई टोल्ड यू वी हैव ऑल द फंडामेंटल गिफ्ट्स ऑफ गॉड, उसको भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं जो भेड़ होती है ना, वो जब मुंह में उसके निवारा होता है और वो खाना खाती है और भैं करती है तो क्या होता है? उसके मुंह का निवारा भी गिर जाता है। तो अगर हम सारा दिन अपना फोकस कोरोना ये हो गया, कोरोना में बीमारी आ गई, कोरोना में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, नेगेटिविटी पे रखेंगे अगर हमारा ध्यान, जो हम रख रहे हैं, सारा दिन न्यूज़ सुनते रहते हैं और यही सोचते रहते हैं ये हो गया वो हो गया, तो जो भगवान ने सुख दिए हैं, इतने सुख दिए हैं, उनको अक्नॉलेज करें, उनको अप्रिशिएट करें। अगर उन सुखों को अक्नॉलेज और अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उन सुखों की बरकत चली जाएगी। देखिए, कहते हैं कि एक बार ना किसी ने मदर अर्थ से पूछा, मदर अर्थ, यू हैव सच बिग माउंटेन्स ऑन यू, द एल्प्स, द हिमालयाज, सच अ बिग बर्डन दे मस्ट बी ऑन यू। मदर अर्थ सेज, नो, नॉट इन द लीस्ट। Mother Earth, there are 7 billion human beings, so many animals. They must be a burden on you. Not in the least. They are not a burden at all, Mother Earth replied. Then there are so many oceans, so many seas, so many rivers. They are full of water creatures. That must be a burden on you. No, not at all. They are not a burden on me, Mother Earth replied. फिर Mother Earth आपके ऊपर कौन बड़ा बोझा है? मदर अर्थ ने बड़ा मायूस सा मुंह बना के बोलती है, हर एक वो इंसान जो नाशुक्रा है। कितने गिफ्ट्स दिए परमात्मा ने, उन गिफ्ट्स का नाशुक्रा है, वो मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। तो हम धरती पर बोझ ना बने। बहुत सुख हैं, पहले उनको एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें। अब माना कि टाइम्स आर नॉट द बेस्ट, दे आर डिफिकल्ट, पर क्या है, हमारी थिंकिंग उससे भी ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। हमारी तो बिजनेस ठप हो जाएंगे, पता नहीं स्कूल्स के लिए पैसे भी, स्कूल्स की फीस भरने के लिए पैसे रहेंगे। अगर घर में बीमारी आ गई तो हम लोगों के पास तो पैसों के लिए इलाज ही नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग जो हम कर रहे हैं उसका क्या असर हो रहा है? See, circumstances are not the best, but our negative thinking is even much worse. अगर हम माइंड में ऐसी नेगेटिव थॉट सोचेंगे तो क्या असर होगा हम पर? You know, there is a mind and body connection. That is what the doctors are saying. There is a mind and body connection. If there is so much fear, so much stress, so much negativity in the mind, it will have a direct impact on the body. What will be the impact? बॉडी स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, जिसे हम कॉर्टिजोल कहते हैं, और ये कॉर्टिजोल हमारी सारी इम्यून सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देंगे। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया तो क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे। एंड माइंड यू, नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ आवर ओन नेगेटिव थिंकिंग। सो वी हैव टू बिकम पॉजिटिव। बट ये कि आदमी कहता है मैं पॉजिटिव बनना चाहता हूँ, कैसे बनूँ? ओके, वील सी इन द कोर्स ऑफ द टॉक। अच्छा, फिर अब साइकोलॉजिस्ट फर्दर वार्न कर रहे हैं। वह साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी इन आवर माइंड, क्या हो रहा है? द क्रिएटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन, हमारी ब्रेन में क्रिएटिविटी बहुत है, दैट क्रिएटिव पार्ट इज गेटिंग चोक्ड। सो वी आर नॉट एबल टू मेक द राइट डिसीजंस, वी आर नॉट एबल टू थिंक राइट। बट इफ यू आर पॉजिटिव, then the creative part of the brain becomes energized and is able to generate ideas of how to solve problems, how to make the right decisions. Life has never been smooth. Always we've had problems. The world, we've had so many calamities. दो world wars हुई हैं. First World War के बाद Germany बिल्कुल destroy हो गई and it rose. Second World War के बाद Japan with the bombing of Hiroshima and Nagasaki totally destroyed, but then it rose like a phoenix. Now we are also facing another calamity, but this too shall pass.
कोई समय रुकता नहीं है, ये समय भी निकल जाएगा और हमारे लिए बेटर होके निकलेगा. हम वी विल कम आउट ऑफ इट स्ट्रॉन्गर. इनफैक्ट द वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट आर सेइंग that Indian economy has a very bright future. अगर कल का फ्यूचर हमारे लिए ब्राइट है तो आज मेरे पास टाइम है ना, आज हम सबके पास टाइम है, हम घर पे बैठे हुए हैं, तो उस टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें ताकि जो कल का फ्यूचर है हम उसके लिए रेडी हैं. कैसे हमने अपने आप को रेडी करना है फॉर टुमारोज फ्यूचर. फर्स्टली वी हैव टू गेयर आवरसेल्व्स अप, वी हैव टू एनहांस आवरसेल्व्स फिजिकली. फिजिकली कैसे एनहांस करना? वी हैव टू ईट हेल्दी फूड. आई बिलीव आप लोगों की नीता मेहता आई थी वहाँ पे एंड शी गेव दिस थिंग टॉक ऑन हाउ टू ईट न्यूट्रिशियस फूड टू बिल्ड इम्यूनिटी. सो वी हैव टू ईट हेल्दी फूड सो दैट इम्यून एंड एक्सरसाइज डेली so that our immune system builds up and हम लोग we are not prone to any illness. Secondly, we have to enhance our mental capabilities. Mental capabilities, learning new skills, new technology, so that we are ready for tomorrow. But most important is हमें अपने spiritual capabilities को enhance करना है. अब क्यों करना है स्पिरिचुअल कैपेबिलिटीज़? देखिए, हमेशा से हमारे मन में, इनफैक्ट मैनकाइंड के मन में हमेशा से एक बात दिमाग में घूमती है. आपने वो धुंध पिक्चर का गाना सुना है? संसार की हर शय का बस इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है. So it is a universal problem with the whole mankind. Mankind हमेशा एक आंसर्स ढूंढ रही है. क्या ढूंढ रही है? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन सी धुंध से आया हूँ, कहाँ मैंने जाना है, मेरे जीवन का मकसद क्या है. और अभी हाल फिलहाल we've had 2 tragic deaths, इरफान खान, ऋषि कपूर. That has also startled us. So, and we always had these questions, but हमारे पास टाइम ही नहीं होता था. We had to look after the family, we had to look after, there was so much work pressure, so we never had the time. Today is the time to dedicate this time to the spiritual evolution, for our spiritual growth. अब क्या कहते हैं saints and mystics? भगवद गीता भी यही कहती है, संत महापुरुष भी एक ही बात कहते हैं. क्या कहते हैं? कि तू ना शरीर है, ना तो मन है, ना तो इमोशंस है, तू आत्मा है. अब मेरा मन कहेगा कैसे, क्या बात कर रहे हो, शरीर मेरे को दिखता नहीं है, मैं सुबह उठती हूँ मिरर में देखती हूँ, दैट्स मी, मैं शरीर हूँ. आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द बॉडी टोटली. आप क्या बोलते हो कि शरीर नहीं है? तो हम इस बात को थोड़ा सा फर्दर सोचें. See, we've all seen a dead body. It has the same length, same breadth, same physical features. The body does not shrivel. It remains the same. पर उसमें से क्या निकल गया जो हम कहते हैं he's no more? उसमें निकल गया क्या? उसकी सोल. तो जब तक सोल बॉडी में थी, बॉडी को और माइंड को प्राण और चेतनता मिल रही थी. So it was the soul which was giving life and consciousness to the body and the mind. You have the latest mobile. Okay. Now if you remove the battery from the mobile, will the mobile work? No. What will we say? We'll say the mobile is dead. In the same way, once the soul leaves the body, we say the body is dead and we dispose the body. So what battery is to the mobile, a soul is to us. अगर सोल निकल गई, कितना भी शार्प ब्रेन है, कितनी भी ब्यूटीफुल बॉडी है, यूजलेस. हम उस बॉडी को डिस्पोज कर देंगे, जला देंगे, दफना देंगे, चाहे हम उस इंसान से कितना ही प्यार क्यों ना करते हो. तो क्रक्स सार बात है कि हम वास्तव में ना बॉडी है ना माइंड है, पर इन दोनों को चलाने वाली जो पीछे शक्ति है, द सोल, वी आर द सोल, एंड दैट सोल इज गिविंग अस लाइफ एंड कॉन्शियसनेस.
Okay, very good. If the soul is giving us life and consciousness, okay, very nice. But then हमें सोल दिखाई क्यों नहीं देती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वैलिड. अब ये बात है, देखिए ये जो फिजिकल आंखें हैं ना हमारी, ये एक सर्टन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी से तक देख सकते हैं. देर आर द शॉर्टर वेव्स लाइक द गामा रेज, द एक्स रेज. देन देर आर द लॉन्गर वेव्स लाइक द टीवी वेव्स, the radio waves. Now, they are beyond the range of the frequency the eyes can see. हमारी आइज़ की इतनी वाइड फ्रीक्वेंसी नहीं है, हम उनको नहीं देख पाते, और उसको देखने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है. अब even God has created so many animals, so many birds which can see a much wider range of frequency. देखिए जब थाईलैंड में सुनामी आने वाला था, so 3-4 days before the tsunami came, the elephants, they withdrew into the jungles because उन लोगों को धरती के नीचे सेंसेशंस महसूस होने लग गए. उनको पता था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड दे विथड्रू. एंड द साइंटिस्ट विथ ऑल देयर रिफाइंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कुड नॉट कम टू नो दैट अ सुनामी इज इम्पेंडिंग. इसी तरह जो लाइट ऑफ गॉड है, it is of such a high frequency that the most powerful instrument of the science, उससे हम उसको नहीं देख सकते. पर हमको देखना है परमात्मा को, क्योंकि अगर परमात्मा है तो मैं जब तक परमात्मा को देखूंगी नहीं, मेरा भरोसा नहीं होगा. टुडे इज अ साइंटिफिक वर्ल्ड. वी डोंट बिलीव इन एनीथिंग वी डोंट सी. वी हैव टू सी समथिंग टू बिलीव. सो God has given us a third eye, a spiritual eye, which is located between and behind the two eyebrows. दो भ्रू मध्य, between and behind the two eyebrows. It is called the Shiv Netra, the single eye, दसवां द्वार, दिव्य चक्षु. हम हर एक के पास ये थर्ड आई है. अब फिर मन क्वेश्चन करेगा, बिकॉज टुडे इज अ रैशनल माइंड, इट इज़ अ क्वेश्चनिंग माइंड. तो माइंड कहेगा अगर मेरे पास थर्ड आई है, फिर भी मैंने परमात्मा को क्यों नहीं देखा? बिकॉज वी साइंटिफिकली वी डोंट बिलीव इन एनीथिंग वी डोंट सी. सो अग्रीड, व्हाई हैव वी नॉट सीन गॉड इन स्पाइट ऑफ अस हैविंग अ थर्ड आई? देखिए जो हमारी अटेंशन है, विच इज़ द आउटर एक्सप्रेशन ऑफ आवर सोल, आवर अटेंशन इज एट द मोमेंट स्कैटर्ड इनटू द वर्ल्ड थ्रू द 5 सेंसेस. कौन से 5 सेंसेस हैं? आँखों से, कानों से, नाक से, मुंह से, सेंस ऑफ टच से. इट इज स्कैटर्ड इनटू द वर्ल्ड. अगर हम इस अटेंशन को विड्रॉ करके अपनी थर्ड आई पर ले आएंगे, वी विल बी एबल टू सी द लाइट ऑफ गॉड. और ये अटेंशन को विड्रॉ करके लाना दिव्य चक्षु तक, तीसरी आंख तक ही को हम मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं, साधना कहते हैं. इट इज़ नथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स. और ये क्या है आजकल नई मेडिटेशन, क्या चीज़ हो रही है? कुछ भी नहीं है. इट इज़ जस्ट विड्रॉइंग द अटेंशन, ब्रिंग इट बैक. वो फैली हुई है दुनिया में, उसको विड्रॉ करके लाना है और यहाँ तक लाना है. दैट्स ऑल मेडिटेशन इज अबाउट. ओके, नाउ दैट्स ऑल मेडिटेशन इज अबाउट. बट व्हेन यू सिट फॉर मेडिटेशन, व्हाट हैपेंस? आवर माइंड bombards us with thoughts. एक के बाद एक. वो कहते हैं ना, चंचल मन भागता रहेगा. बंदर मन, मंकी माइंड ऑल्सो भी इसको कहते हैं. कैसे इस चंचल मन को कंट्रोल किया जाए? नेक्स्ट वेरी वैलिड क्वेश्चन. अब मन ही मन, ऊंचा नहीं दोहराना, मन ही मन परमात्मा के किसी भी जाति नाम का मन ही मन परमात्मा के किसी भी जाति नाम का या मंत्र का जाप करने से हमारा मन कंट्रोल में आता है. और ये जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना. क्यों? क्योंकि फिर हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे. कान उनको सुनेंगे तो हम अपनी इंद्रियों को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे. सो वी हैव टू डू इट मेंटली एंड नॉट आउट लाउड. आपने कबीर साहब का दोहा पढ़ा होगा बचपन में, माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर. इसका मतलब क्या है कि माला फेरते फेरते तो मुझे युग निकल गए, युगों से मैं माला फेर रहा हूँ, पर मेरे मन की चंचलता भागना नहीं गया. तो अब तू क्या कर, माला का जो मन का है ना, कर का मन का डारी दे, जो हाथ का मन का उसको छोड़ दे. मन का फेर, mental repetition of mantra to control the mind. अच्छा जी, अब
अगर ये मंत्र एक परफेक्ट लिविंग मास्टर, एक पूर्ण जीवित महापुरुष, स्पिरिचुअल अडेप्ट से मिलता है तो इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। अब देखिए, वाईफाई सब जगह है, पर उसके साथ कनेक्ट करने के लिए वी नीड अ पासवर्ड। इसी तरह परमात्मा सब जगह है, पर उसके साथ कनेक्ट करने के लिए अगर हमारे पास किसी पूर्ण जीवित महापुरुष द्वारा दिया गया मंत्र हो तो इट एक्ट्स लाइक अ पासवर्ड, इट बिकम्स अ पासवर्ड। हर चीज़ को सीखने के लिए यू नीड अ टीचर। अगर आपने स्विमिंग करनी है, सीखनी है फ्रॉम इन रोशनाराज, देन यू नीड अ स्विमिंग कोच। अ कंप्यूटर टेक्नीशियन विल नॉट बी एबल टू टीच यू स्विमिंग। और अगर आपने क्रिकेट सीखनी है, यू नीड अ क्रिकेट कोच। Perhaps a gym sir or say a physics professor will not be able to teach you cricket. So to learn every subject we need a professional, a master of that subject. So also अगर हमने spirituality सीखनी है, meditation सीखनी है, we need a meditation master. और उस मेडिटेशन मास्टर की खासियत क्या होनी चाहिए? हर मेडिटेशन मास्टर इज़ नॉट परफेक्ट। उसकी खासियत ये होनी चाहिए कि वो अब हमें थ्योरी ना सिखाए। ओके, थ्योरी सिखाए, वेल एंड गुड, बट वी ऑल नो द थ्योरी वी ऑल नो कि आई एम द सोल, वी बिन रीडिंग इट, वी बिन हियरिंग अबाउट इट। हमें थ्योरी की, हमें वी आर वेल कन्वर्सेंट विद द थ्योरी। वो हमें क्या दें? हमारा थर्ड आई खोले। और कैसे खोले? स्पिरिचुअल अडेप्ट अपनी स्पिरिचुअल कमाई का छोटा सा हिस्सा देके हमारा थर्ड आई खोले and connect us to the light of God. We want a first-hand experience now. We don't want theory. We want an experience of the light of God. जो हमें ये एक्सपीरियंस दे सके वो ही परफेक्ट मास्टर है। देखिए, परमात्मा है। Being in India, we have this advantage कि we all believe in God because there are a lot of atheists also. We all, but in India we believe in God. पर हमारे जो भरोसे होते हैं ना, वो इतने पक्के नहीं होते, बिकॉज जिसको देखा नहीं ना, जिसके साथ बातें नहीं करी, वी कांट बिलीव इन दैट। सो हमारे लिए भगवान एक मिथ सा बन जाता है नहीं है। तो पर हम जब परमात्मा को देख लेंगे ना, हमारा फेथ परमात्मा में पक्का हो जाएगा, इट विल बी सॉलिडिफाइड। दैट इज़ वाई माई स्पिरिचुअल मास्टर संत राजेंद्र सिंह जी महाराज सेज, सीइंग इज बिलीविंग, seeing is above all. This is a scientific approach. There is no blind faith. We went within the human laboratory, saw God for ourselves in the form of light. There was no visualization. ये नहीं कि आप imagine कर रहे हो, visualize कर रहे हो. There was no visualization, no imagination, no inferences. We saw God in the form of light. We saw God in the form of light. अब मैं एक बात बताना भूल गई यहाँ पे कि हमने प्रकाश की तो बात करी है, पर इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूँ। वो मुझे पहले बता देना चाहिए था, बट नेवर माइंड। देखिए, परमात्मा निराकार है। परमात्मा को हम निराकार मानते हैं, ना उसका रंग है ना रूप है। पर परमात्मा जब प्रकट होता है वो प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। तभी आप देखिए, जितने भी धर्म स्थान है ना, वहाँ पे कोई ना कोई प्रकाश का चिन्ह है। मंदिरों में वी हैव द दिया एंड द घंटी। In the churches we have the candle and the bell. Then in the gurdwaras we have the akhand jyot and we have the nagaras, and then there are the chirags. But these are only outer symbols of the light of God which is within us. तो अगर हमने परमात्मा को मिलना है, परमात्मा को पाना है, हमें कहीं दूर आसमानों में नहीं है वो बैठा। आसमान सब जगह है, वो तो सर्वव्यापक है। ना ही हमने कहीं दूर पहाड़ों पे चढ़ के गुफाओं के अंदर उसको परमात्मा को ढूंढना है। परमात्मा मिलेगा तो हमारे अंदर ही मिलेगा। और किस द्वारा मिलेगा? मेडिटेशन द्वारा मिलेगा। कौन सी आँख से मिलेगा? थर्ड आई से के द्वारा मिलेगा, बिकॉज द थर्ड आई इज़ द सीट ऑफ द सोल एंड इट इज़ द स्पिरिट एंड द गेटवे टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स विद इन। अब हमारा टॉपिक पर क्या था? हमारा टॉपिक था becoming positive, and we are seeing how meditation will make us positive. देखिए, we all of us have two parents. अब आप कहोगे कौन से दो पेरेंट्स हो गए?
भैया हमारे पास शरीर भी है और हम शरीर को चलाने वाली आत्मा भी है, ठीक है। तो हमारे अंदर आत्मा की पूरी शक्ति है। तो हमारे दो पेरेंट्स हैं, एक तो हो गया शरीर का पेरेंट, बट शरीर के पेरेंट हमारे को लिमिटेड प्रोटेक्शन दे सकते हैं। दे कैन नॉट बी विद अस एवरीवेयर एंड बियॉन्ड अ टाइम उनको इतनी समझ भी नहीं रहती कि वो हमें गाइड कर सकें। तो एक तो हो गए हमारे फिजिकल पेरेंट्स, फिर एक हो गए हमारे, हम आत्मा है ना, तो आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा, तो दो पेरेंट्स हैं। अब इसके बारे में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। पहले हम स्टोरी सुनेंगे, फिर हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। जो रेड इंडियंस थे ना, अमेरिका के ट्राइबल्स, उनके एक टेस्ट होता था which every adolescent boy had to go through, every teenager boy को उस टेस्ट में से गुजरना पड़ता था before he was declared a man, and the test was really very difficult. अब वो क्या डिफ़िकल्ट टेस्ट था? शाम को उसके फादर उसे जंगल में ले जाते थे, एक कटे हुए पेड़ की स्टंप पे बैठा देते थे, उसकी आंखों पर पट्टी ब्लाइंड फोल्ड बांध देते थे और उसको अकेला छोड़ देते थे। एंड ही कुड नॉट रिमूव द ब्लाइंड फोल्ड जब तक सुबह की किरणें उसके आंखों में ना पड़े। वो किसी से हेल्प के लिए पुकार नहीं सकता था और वो अपने फ्रेंड्स को ये अपना अनुभव नहीं बता सकता था, क्योंकि एवरी मेल बॉय हैड टू गो थ्रू द एक्सपीरियंस हिमसेल्फ। अब एंड इफ ही सर्वाइव्स दिस टेरेबल नाइट, ओनली अगर वो इस भयंकर रात में से गुजर के सुबह का सूरज देख लेगा, तब ही विल बी डिक्लेयर्ड अ मैन, अदरवाइज नॉट। सो इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टेस्ट। जब रात को लड़का बेचारा इतना यंग बॉय है, टीनेज बॉय है, स्टंप पे बैठा होता था, हर तरह की आवाज़ें उसे आ रही होती थी। देयर मस्ट बी वाइल्ड एनिमल्स अराउंड हिम, इवन ह्यूमन बींग्स कैन डू हिम हार्म। और वो जब शां करके हवा चलती थी ना, उससे भी उसका डर से सारा शरीर कांप उठता था, शरीर कांप उठता था। पर बड़ी बहादुरी के साथ वो उस स्टंप ऑफ द ट्री पर बैठा ही रहता था, स्टंप ऑफ द ट्री पर बैठा रहता था, क्योंकि दिस वॉज द ओनली वे ही कुड बिकम अ मैन, कुड बी डिक्लेयर्ड अ मैन। जब उस भयानक रात गुजरती थी और वो सुबह होके देखता था और अपना ब्लाइंड फोल्ड खोलता था, तो वो क्या देखता था कि वो तो यूं ही डर रहा था। सारी रात उसका फादर उसके साथ में दूसरी पेड़ के स्टंप पे बैठा था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारा भी यही हाल है आज। द winds of uncertainty and fear are all over us, all over us. बट प्रॉब्लम क्या हो गई है, मेरा कनेक्शन जो मेरे परम पिता परमात्मा के साथ था, पिता परमेश्वर के साथ था, वो कनेक्शन वीक हो गया है और उस कनेक्शन के वीक होने के कारण मुझे डर लग रहा है। अगर मैं मेडिटेशन के साथ उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लूँगी तो मेरे को भय नहीं, आई विल कॉन्कर फियर। आपने सबने देखिए, हर धर्म में एक ही बात आती है, तुमेव माता च पिता तुमेव, कि यू आर माई फादर बट फादर ऑफ द सोल। तू मेरा पिता, तू है मेरी माता। आ फादर हु आर्ट इन हेवन। वो एक गाना भी आता है, लगान पिक्चर का आई थिंक, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौ नाहि। तो ये है कि हम जब उस अपनी टाइज, सोल की टाइज, आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ स्ट्रॉन्ग करेंगे थ्रू मेडिटेशन, तो हमें क्या एहसास होगा कि परमात्मा मेरे अंदर ही तो है, कहीं दूर थोड़ी ना है। ही इज विद इन मी, ही इज विथ मी। मैं अकेला और बेसहारा नहीं हूँ। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, जीवन भर प्रॉब्लम्स आएंगी, पर वो किसी ना किसी तरह उन प्रॉब्लम्स में से मुझे निकाल कर ले जाएगा, अगर मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूँ तो।
देखिए, अगर एक हम फिजिकली इफ अ पेरेंट, बच्चे अगर माँ बाप के साथ रहते हैं तो बच्चे माँ बाप का सारा धन संपत्ति कॉन्टैक्ट्स का हर चीज़ इनहेरिट करते हैं, माँ बाप के पूरे सुख उन्हें मिलते हैं। पर अगर वो कनेक्शन ही तोड़ के चले जाएं तो माँ बाप क्या करें? इसी तरह हमने अपना कनेक्शन उस परमपिता परमात्मा के साथ वीक कर दिया है। उस कनेक्शन को हमने उसमें स्ट्रेंथ डालनी है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे ही वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हमें पता है कैसे लगेगा। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप की गोद में बैठा कितना सेफ फील करता है। हम भी वो छोटे बच्चे हैं, इमोशनली वी आर ऑल्सो फुल ऑफ फेयर्स। ऑल वी हैव टू डू इज, फिर हम भी उसी छोटे बच्चे की तरह परम पिता परमात्मा की गोद में अपने आप को बिल्कुल सेफ फील करेंगे। जैसे वो बच्चा रेड इंडियन का बेटा, उसने क्या देखा कि सारी रात मेरा तो पिता मेरे साथ था, मुझे डरने की कोई बात नहीं थी। इसी तरह हम भी फील करेंगे, नहीं वो परम पिता मेरे साथ है, डरने की कोई बात नहीं है। तो मेडिटेशन से क्या होता है, हम लाइट के रूप में उस परमात्मा की प्रेजेंस का अनुभव करते हैं। जब हम उसकी प्रेजेंस का अनुभव करते हैं, हमें उसकी प्रोटेक्शन उसी समय मिलनी शुरू हो जाती है। तो अभी तक क्यों नहीं मिल रही थी? देखिए, जब तक हम जब हम उसके साथ कनेक्ट, जब लेट्स सी गॉड इज लाइक अ साइलेंट विटनेस, वो देखता रहता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। पर जहाँ हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, हाँ, जहाँ हम उसके साथ अपनी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं थ्रू मेडिटेशन, वो विटनेस से छोड़ के अपनी पूरी वो बदल लेते हैं, एंड ही बिकम्स अ गार्ड, अ गाइड, अ गाइडिंग, अ प्रोटेक्टर, अ सेवियर। बट व्हेन वी कनेक्ट विथ हिम ही चेंजेस द रोल। पहले तो वो एक साइलेंट विटनेस है, हाँ भाई इसने ये कर्म किया, ये पाप किया, ये पुण्य किया, नो, इज जस्ट अ साइलेंट विटनेस। बट व्हेन वी स्ट्रेंथन आवर टाइज विथ हिम, ही बिकम्स अ प्रोटेक्टर, आवर गाइड, आवर गार्डियन। तो अब हमने कनेक्शन जोड़ना है परमात्मा के साथ। तो क्रक्स क्या है? We have to experience the presence of God, then we'll feel His protection, and we will be free of fears. हमें फिर डर नहीं लगेगा, हमारे को स्ट्रेसेस नहीं लगेंगे, क्योंकि पता है वो साथ में है, कोई ना कोई तरीके से हमें इन प्रॉब्लम्स में से निकाल कर ले जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो दुख होते हैं ना, ये परमात्मा भेजता है, उसका कोई कारण होता है। अब ये रेड इंडियन बॉय को रात को कितनी भयानक रात में से गुजारा गया, क्यों? भैया माँ बाप हो, तुमने इतनी बच्चे को ऐसे छोड़ दिया और इतनी भयानक रात में से गुजारा, क्यों? क्योंकि उस भयानक रात में उसकी सारी सोई हुई शक्तियां इकट्ठी हो जाएंगी, एंड ही विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग मैन। तभी वो जीवन के उतार चढ़ाव में से आराम से निकल पाएगा। इसी तरह ये जो हमारे को परिस्थितियां आज थोड़ी विपरीत है, इससे हमारी जितनी सोई हुई शक्तियां वो जागेंगी, विल बिकम मच स्ट्रॉन्गर। और एक सच की बात यह है कि हम लोग ना परमात्मा को याद ही नहीं करते, हम परमात्मा को दुखों में ही याद करते हैं। एक बार जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो श्री कृष्ण द्वारका वापस जाने लगे, तो उन्होंने अपनी बुआ कुंती, जो पांचों पांडवों की माँ थी, उनसे बोला, बुआ अब मैं जा रहा हूँ, तो कुछ मांग ले मुझसे। तो बुआ ने पता है क्या मांगा? बोलती है, माधव तुम मुझे दुख दे। बुआ क्या मांग रही है? दुख? तेरा पेट नहीं भरा दुखों से? कहती है, जब जब दुख आए मैंने परमात्मा को पुकारा, तब तब परमात्मा कोई रूप लेके मेरे पास आया। आज सुख आ जाएंगे ना तो मैं परमात्मा को याद करना ही भूल जाऊंगी। तो उन सुखों से तो दुख अच्छे हैं ना, जिसमें मेरे को परमात्मा की याद बनी रहती है। दैट इज वाई दे से एडवर्सिटी टर्न्स आवर फेस टुवर्ड्स गॉड। जब दुख आते हैं तो हम परमात्मा की तरफ मुंह मोड़ लेते हैं, और परमात्मा लाइक अ परम पिता परमेश्वर, लाइक अ डिवाइन फादर, हमारे को हर कष्टों में से निकाल कर ले जाता है और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती है। देखिए, आप कभी आपने किसी पक्षी को एक पंख पे उड़ते देखा है? नहीं ना, दो पंख चाहिए ना। इसी तरह सक्सेस के लिए, स्ट्रेस फ्री होने के लिए हमें दो पंख चाहिए उड़ने के लिए। कौन से दो पंख हैं? एक है हमारी मेहनत और एफर्ट, एंड दूसरी है उसकी रहमत, His grace. It is a combination of our effort and His grace which will make us stress free. अगर मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ एंड सेइंग, ओहो मैंने बहुत मेहनत की, तो क्या है, मैंने सारा जो बर्डन है अपने शोल्डर्स पे ले लिया, तो नेचुरल आउटकम क्या होगा? स्ट्रेस, फियर,
एंग्जाइटी। और अगर मैंने अपनी एफर्ट की पर साथ में मैंने मेडिटेशन करके उसकी ग्रेस के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया, तो क्या होगा, मैंने अपना सारा बर्डन पिता परमेश्वर पर डाल दिया। तो मेरी एफर्ट और उसका ग्रेस दोनों के कॉम्बिनेशन से सक्सेस बिकम्स इनएविटेबल। तो मेहनत प्लस रहमत एंड एफर्ट प्लस ग्रेस। पर इससे एक और चीज़ भी उत्पन्न होगी, पता है क्या उत्पन्न होगा? ह्यूमिलिटी। नहीं तो हम सक्सेसफुल होते हैं ना, अहंकार होते हैं, मैंने इतनी मेहनत करी और मैं कामयाब हो गया। जब हम मेडिटेशन करेंगे सक्सेस आएगी, पर उसके साथ आएगी नम्रता, उसके साथ आएगी ह्यूमिलिटी कि मैं अकेला तो कर नहीं सकता था, एफर्ट तो मैंने किया, बहुत किया, पर उसकी दया साथ हो गई, उसकी रहमत साथ हो गई, उसकी ग्रेस साथ हो गई, तो वी बिन सक्सेसफुल। सो देन एफर्ट एंड ग्रेस के कॉम्बिनेशन से ह्यूमिलिटी आती है एंड फेथ और बढ़ता है। देखिए क्या होता है, हम सोचते हैं परमात्मा ना एक स्ट्रिक्ट फादर की तरह है, ऊपर बैठा हुआ है, नोट डाउन कर रहा है, तुमने ये गलत काम किया ना, अब मैं तुम्हें पनिश करूंगा, तुमने ये गलती की, तुमने, अब मैं तुम्हें पनिश करूंगा। सो वी थिंक ऑफ गॉड एज अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर, बट नो, you know, the main quality of God is Sat, Chit, Anand, truth, consciousness, bliss. And when we meditate, we experience a state of happiness, of well-being, of positivity, and this state stays with us for long periods of time, even after we have got up from our meditations. अच्छा, जब तो हमने उस पर मेडिटेशन कर ली, अब दिन में हमने जितना हो सके वी हैव टू रिमेन कनेक्टेड विद दैट हायर पावर, क्योंकि हमने क्या कहा, हमारी अटेंशन अभी दुनिया में फैली हुई है, हमने अटेंशन को विड्रॉ करके यहाँ लाना है। तो हमने अपनी अटेंशन को, जब भी मेंटली फ्री हो, हमने अपनी अटेंशन कहाँ रखनी है? वी हैव टू डू आवर जाप, आवर सिमरन, कॉल इट स्मरण, मेंटल रेपिटेशन ऑफ मंत्रा, जितना हो सके हमने मेंटल रेपिटेशन करना है। दैट विल कीप अस कनेक्टेड टू द हायर पावर। यू नो, सिमरन इज द मोस्ट पॉजिटिव एनर्जी इन द होल यूनिवर्स। तो जितना हम सिमरन करेंगे उतना वी विल बिकम पॉजिटिव। तो हमने अपना सिमरन सारा दिन रखना है, जब भी मेंटली फ्री हो कनेक्ट टू द हायर पावर, जब भी मेंटली हो कनेक्ट टू द हायर पावर, एंड वी विल एक्सपीरियंस द प्रोटेक्शन एंड प्रेजेंस ऑफ द हायर पावर। अब एक और बात है, देखिए, रोशनारा क्लब हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लॉन्स। आई हैव सीन सो मेनी क्लब्स, बट दिस इज गॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट लॉन्स, एंड देयर सो मच फोलिएज, सो मच ग्रीनरी। तो आप पानी किधर देते हैं? जो अपने ट्रीज़ हैं और जो प्लांट्स हैं, क्या उनके पत्तों पे देते हैं? क्या ब्रांचेस पे देते हैं? क्या फ्लावर्स पे देते हैं? किस पे देते हैं पानी? रूट्स पे देते हैं ना। और पानी सब जगह पहुंच जाता है, सारे फ्लावर्स भी ग्रीन हो जाते हैं, द लीव्स भी ग्रीन हो जाते हैं, ब्रांचेस भी अच्छे हो जाते हैं, नरिश हो जाते हैं। तो हमने प्लांट की रूट में पानी दिया, पेड़ की रूट में पानी दिया, और सारा पेड़ ठीक हरा भरा। हमारी रूट क्या है जिधर हमने पानी देना है? हम गलती क्या कर रहे हैं? पहले तो हमारी रूट्स क्या है? हमारी सोल। अभी हम क्या गलती कर रहे हैं? हम पानी दे रहे हैं बुद्धि को, हम पानी दे रहे हैं शरीर को, हम हर जगह पानी दे रहे हैं, सब कुछ नरिश कर रहे हैं, पर जिसको पानी देना है, दो सोल, उसको पानी नहीं दे रहे, इसलिए वी आर अंडर स्ट्रेस। जहां पानी देना चाहिए, जिसको नरिश करना चाहिए, उसे नरिश करेंगे तो बॉडी को भी पानी मिल जाएगा, उसको भी नरिशमेंट मिल जाएगी, सब जगह नरिशमेंट पहुंचेगी। एंड हाउ डू वी नरिश द सोल? वी नरिश द सोल बाय कनेक्टिंग विद द लाइट ऑफ गॉड थ्रू मेडिटेशन। आई जस्ट एक्सप्लेन दैट गॉड इज लाइट। परमात्मा कहीं धर्म स्थानों पर सीमित नहीं है। हमारे शरीर को नर नारायणी देह कहा ही इसलिए गया है क्योंकि इस नर की देह में नारायण है। तो हमें परमात्मा को मेडिटेशन द्वारा अपने अंदर ही ढूंढना है, वो अंदर ही है, हमारे अंग संग है, कहीं मैं अकेला और बेसहारा नहीं हूँ। सो अगर मैं सारी टॉक की सार बताऊं तो सार क्या होगा कि जब हम मेडिटेशन करके परमात्मा की प्रेजेंस को अनुभव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ कलर्स, पर कहते हैं ना, खुदा को खुद आने दो, वो आएगा। जब हमारा अनुभव खुल जाएगा, हमें लगेगा ये तो मेरे अंदर ही है, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, मैं बेसहारा थोड़ी ना हूँ, वो तो मेरे अंग संग है।
मैं अलोन एंड हेल्पलेस नहीं हूँ, तब जब मैं उसको अपने अंदर उसकी प्रेजेंस को अनुभव करूँगी, उसकी प्रोटेक्शन को अनुभव करूँगी, तब ही मैं पॉजिटिव और तब ही मैं फ्री ऑफ फियर्स होंगी. So let us connect with that higher power through meditation. In these pandemic days are very, very useful for us, because this is the time when God has given us time for our spiritual growth. And it has been very rightly said on spiritual growth, on on a healthy mind, on spirituality it depends the body and mind. On spiritual health depends the health of the body and of the mind. तो हमने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है, तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हम अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे, वी हैव नो वरीज. अब बिफोर नाउ लेट्स हैव वन शॉर्ट सेशन ऑफ मेडिटेशन. दिस सेशन ये माय स्पिरिचुअल मास्टर संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की मेडिटेशन इंस्ट्रक्शंस हैं. आई रीड देम आउट टू यू. आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं. आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि अलती पलती मारनी है, कोई योगिक पोज में बैठना है, नहीं. कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन हो जिसमें आप लंबे अरसे तक आराम से बैठ सकें. तो आपके शरीर का कोई हिस्सा किसी को छुए नहीं, क्योंकि अगर वो हिलेगा तो आप भी हिल जाओगे, आपको डिस्ट्रैक्शन होगी. सो आँखों को आराम से बंद कर लें. आँखों के डेले सीधे सामने 8 से 10 इंच दूर अंधेरे में बड़े प्यार से देखें. अंधेरे को देखने वाली ये फिजिकल आंखें नहीं हैं. ये फिजिकल आंखें तो हमने बंद कर ली हैं. अंधेरे को आंखें देखने वाला ये थर्ड आई या दिव्य चक्षु है. आंखें बंद करते ही परमात्मा के किसी भी जाति नाम का या मंत्र का जाप कीजिए. जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना. ये सेशन कुछ 5 मिनट का होगा एंड आई विल सून बी टेकिंग यू आउट ऑफ दिस सेशन. सो लेट्स क्लोज आवर आइज. आँखों के डेले सीधे सामने रखने हैं और आँख बंद करते ही हमने मन ही मन परमात्मा के किसी जाति नाम का या मंत्र का जाप करना है. एक और बात मैं आपको बताऊं, थॉट्स आएंगे. जैसे ही थॉट आए आपकी अटेंशन ड्रिफ्ट करेगी, उस अटेंशन को फिर वापस लाइएगा, फिर बीच में देखिएगा और फिर मेंटल रेपिटेशन करिएगा. फिर थॉट आएगी, फिर थॉट को वापस लेकर आइएगा, फिर बीच में देखिएगा, फिर आपने मेंटल रेपिटेशन करनी है. और दूसरी बात, आपने आंखों के डेले ऊपर नहीं लेके जाने, थिंकिंग दैट परमात्मा थर्ड आई को हमने खोलना है. हमने आंखों के डेले सीधे रखने हैं. सो आई जस्ट क्विकली वंस अगेन जस्ट गिव यू द इंस्ट्रक्शंस, रीड आउट द इंस्ट्रक्शंस. आंखें आराम से बंद कर लें. आंखों के डेले सीधे सामने 8 से 10 इंच दूर अंधेरे में बड़े प्यार से देखें. अंधेरे को देखने वाली शरीर की आंखें नहीं हैं, पर हमारा दिव्य चक्षु है जो दोनों भावों के मध्य में है. आंखें बंद करते ही परमात्मा के किसी भी जाति नाम का या मंत्र का जाप करें. जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना. दिस सेशन विल बी फॉर 5 minutes and I'll soon be taking you out of the session.
प्लीज़ लीव ऑफ। अब मेडिटेशन के लिए कुछ हेल्पिंग फैक्टर्स हैं। इट्स बेटर टू डू मेडिटेशन एट द सेम टाइम, सेम प्लेस, एवरी डे। एक समय एक स्थान चुन लीजिए, उसी समय उसी स्थान रोज़ मेडिटेशन कीजिए। उससे मन को आदत पड़ जाती है मेडिटेशन उसी समय पे करने के लिए, और मन हमारे कंट्रोल में ज़्यादा आता है। सुबह का टाइम इज़ द बेस्ट टाइम बिकॉज फिज़ा में खामोशी होती है, देयर इज़ पीस। सो मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। बट अगर हम मॉर्निंग टाइम नहीं संभाल पाते फॉर वन रीज़न और दी अदर, तो देन चूज़ वन टाइम और उसी टाइम पे रोज़ मेडिटेशन करें। वी कैन स्टार्ट स्मॉल, वी कैन स्टार्ट विद 10 to 15 मिनट्स, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। मन को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर हम 21 डेज़ का एक प्रण ले लें, प्रॉमिस ले लें, क्योंकि आई विल मेडिटेट फॉर 21 डेज़, देन 22nd डे द माइंड इटसेल्फ विल टेल यू कि मेडिटेट करो, बिकॉज माइंड को फिर चस्का आ जाता है। सो टेक अ प्रॉमिस, गिव योरसेल्फ अ प्रॉमिस, ओके आई विल सिट फॉर मेडिटेशन फॉर 21 डेज़, बी इट ओनली फॉर 15 मिनट्स। फिर धीरे 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 आप एक एक मिनट करके बढ़ाते चलें। अब मैंने 2-3 बार एक बात करी ऑफ अ परफेक्ट लिविंग मास्टर। तो क्राइटेरिया क्या है अ परफेक्ट लिविंग मास्टर का?
पहले तो अ परफेक्ट लिविंग मास्टर शुड नॉट हमारी डोनेशंस पे उसको ज़िंदा नहीं, उसको अपना लाइवलीहुड नहीं होना, उसका अपनी फैमिली और अपने आप को संभालना नहीं है. अ परफेक्ट लिविंग मास्टर शुड बी अर्निंग हिज ओन लाइवलीहुड. वो अपनी फैमिली को और अपने आप को अपने पैसों से उनकी देखभाल करे, नॉट फ्रॉम एनी डोनेशंस. Secondly, all his workshops, all his talks, his opening of the third eye, all are free of cost. जैसे हवा, जैसे सनशाइन, जैसे बारिश सबके लिए फ्री है, इसी तरह ये परमात्मा की गिफ्ट है, ये सबके लिए फ्री है. अगर हमको इसके लिए भी पैसे देने पड़े तो फिर बेचारा जो मामूली आदमी है वो तो परमात्मा को पा ही नहीं सकेगा. If he has to pay for the talks, if he has to pay for the workshops. And most important is, he should be able to open our third eye and connect us to the light of God. Because seeing is believing, seeing is above all. परमात्मा हमें प्रकाश के रूप में अपने अंदर मिलता है. लाइट, कलर्स, उस परमात्मा को दिव्य चक्षु खोल के हमारे अंदर हमारे को उस परमात्मा के साथ कनेक्ट कर सके. Every morning at 8:20 we can see Maharaj Ji at Astha channel from 8:20 to 8:40 except on Sundays. And in the evening at 7:20, 7:30 we have we just on YouTube पे जाएं, अगर आप टाइप करें संत राजेंद्र सिंह जी महाराज लाइव, you will be able to hear his discourses also. Now about the mission we are representing, because we are representing a certain mission, we have to introduce ourselves. So I'll just introduce myself. One second please, I'll read out the story about the mission. We are representing Science of Spirituality, which is also known as Sawan Kirpal Rohani Mission. It is a global non-profit spiritual organization dedicated to spirituality, peace and service to mankind. It has over 3,000 centers in 55 countries, and it provides a forum for people of all backgrounds to learn meditation and experience personal transformation and bring about inner and outer peace. Science of Spirituality is headed by Sant Rajendra Singh Ji Maharaj. He is internationally recognized spiritual master. जो सभी धर्मों की गहराई में जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्म है, उसका हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करवाते हैं बाय ओपनिंग आवर थर्ड आई. Born in India, Sant Rajendra Singh Ji Maharaj received his BTech degree in electrical engineering from IIT Madras and went on to do his masters from Illinois Institute of Technology, Chicago. He has had a distinguished 20-year career in science, computers and communications, which has enabled him to give a very scientific approach to spirituality. Now, I would like to I'm grateful to the management, and most of all, I'm grateful to Aghosh Singhal, the dynamic Mr. Aghosh Singhal, the online coordinator for Roshnara Club, who has so efficiently organized this talk at a very short notice. Then we're also grateful to Mr. Amit Garg for his excellent back-end support. And last but not the least, we appreciate the Roshnara Club management, who have been thinking out of the box and have been very helpful in arranging this spiritual talk, which is a call of the hour. In uncertain times, we need such spiritual talks. So kudos to the whole team of Roshnara Club. Thank you so much. Thank you.